हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको नए डिज़ाइन का डोरमेट सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने पुरानी साड़ी का यूज़ किया है। तो ये पटिया मैंने 1.5 इंच की कट की है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 6 नंबर की सिलाई ली है। तो इसमें चलिए फंदे डालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नॉट बांध लेंगे सिलाई में, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से मैंने नोट बांध लिया। अब इस नोट को हम फंदे के रूप में काउंट करेंगे। तो देखिए, इसको एक फंदा बांधेंगे। एक, ये देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये 28 फंदे डाल लिए हैं मैंने। तो हम इसे 28 फंदों में बनाएंगे। तो चलिए अब इसको हम बुनना स्टार्ट करते हैं। मैंने दूसरी सिलाई ली है। अब इसमें से हम पहले फंदे में सिलाई को डालेंगे। कपड़े को लपेट के इस तरह से हम निकाल देंगे। इसी तरह हमें सभी फंदों को बुन लेना है। पहली सिलाई हम आराम से बुनेंगे, वरना हमारी ये डाले हुए फंदे निकल जाएंगे। तो ये सभी फंदे मैं बुन लेती हूँ। तो देखिए, मैंने इन सभी फंदों को बुन दिया है। अब फिर से हम इस साइड भी इन सभी फंदों को बुनेंगे। तो देखिए, मैं ये फंदा उतार दूंगी नीचे वाला, और कपड़े को अपनी साइड करके दोनों सिलाई को बीच से कपड़े को इस साइड कर लिया, और फिर इन सभी फंदों को वापस हम बुन देंगे। आप इसे चाहें तो
दो दो के जोड़े में आप कितने का भी बना सकते हैं। जैसे आप 26 का नहीं बना सकते, 28 का बना सकते हैं, क्योंकि 14 का जोड़ा बन जाएगा। 15 का नहीं बना सकते, 32 का बना सकते हो, और 34 का नहीं सर 17 का जोड़ा नहीं बनेगा, तो आप 36 का बना सकते हो। जैसे आधे आधे फंदों का जोड़ा बन जाए, जैसे 28 का बना रही हूँ मैं, तो 14 का जोड़ा बन जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने सभी फंदों को बुन दिया है। अब यहाँ से हम कुछ अलग करेंगे। ये लास्ट फंदा भी मैं बुन देती हूँ। अब देखिए, ये जो हमारा ये इस साइड वाला है वो हमारा सीधी साइड है और ऊपर की साइड है। जो हमने ये वाला रखा है जहाँ पे नोट बांधा था, ये हमारा नीचे वाली साइड है। तो ये देखिए, अब ये पहला फंदा मैं उतारूंगी, कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड करूंगी और इन सभी फंदों को मैं बुन लूँगी। और नीचे की साइड अब हमें 2 फंदे छोड़ने हैं। दो फंदे छोड़ेंगे हम नीचे की साइड। तो ये देखिए, ये एक फंदा और बुन लिया मैंने। अब नीचे की साइड हमारे 2 फंदे बचे हैं, इनको हम यहीं छोड़ देंगे, इनको बुनेंगे नहीं और यहीं से पलट जाएंगे। तो कपड़े को देखिए इधर की साइड कर देंगे, फिर सिलाई के अपनी साइड कर लेंगे। अब हम इन सभी फंदों को, ये हमारी, अब इस साइड में हमें कुछ भी नहीं करना है, सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है। तो मैं ये सभी फंदे बुन लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी आगे क्या करना है। देखिए, मेरा कपड़ा पूरा हो गया है, तो मैं यहीं से दूसरा कपड़ा जोड़ूंगी। तो ये देखिए, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर इस वाले कपड़े में हम इसको अंदर डालेंगे इस तरह से, और फिर इसको बीच में इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे बीच में पता नहीं चलेगा कि हमने कहीं पे कपड़ा जोड़ा है। अब फिर हम इस वाले कपड़े को इसमें फोल्ड कर देंगे। इस तरह से। देखिए, अब हम इस साइड में पलट जाएंगे। अब फिर से हम यहाँ से एक फंदा उतार लेंगे
बिना बुने कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड करेंगे। फिर इन सभी फंदों को हम बुन लेंगे। नीचे की साइड हमने 2 फंदे छोड़ रखे थे, इस बार भी हम 2 फंदे छोड़ेंगे। तो ये मैं 4 फंदे रहते हैं वहाँ तक बुन के आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए 2 पहले के छूटे हुए फंदे थे हमारे, 2 इस बार छोड़ रही हूँ मैं। अब यहीं से वापस हम देखिए दोनों सिलाई के बीच से कपड़े को उस साइड कर देंगे, फिर वापस अपनी साइड पलट लेंगे सिलाइयों को। और अब इन सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना, सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है। ये देखिए इस तरह से। इसे बनाना बहुत ईजी है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना और वीडियो के साथ साथ में आप बनाना, तभी आपको समझ में आएगा अगर आप मेरे साथ साथ बनाओगे तो। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरे को ऐसे लगता है कि चलो आप मेरे को मोटिवेट करते हो कि चलो किसी को तो मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए मैंने सभी फंदों को बुन दिया है। अब फिर से हम क्या करेंगे, देखिए ये पहला फंदा उतारने से हमारी एक चेन सी बनती जाती है। अभी तो ये दिख नहीं रही, काफ़ी टाइम बाद में आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसी दिखेगी ये। तो देखिए फिर से हम ये पहला फंदा उतार लेंगे, कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड कर लेंगे। और अब जो ये सभी फंदे हैं यहाँ तक 4 तक मैंने यहाँ तक छोड़ रखे हैं। देखिए ये 4 छोड़ दिए मैंने, 2 इस बार और छूट जाएंगे। तो मैं ये बीच वाले फंदे को बुन देती हूँ सारे को। मैं ये आपको बुन के दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरे बुनूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो देखिए 4 फंदे पहले छोड़ दिए थे हमने, 2 इस बार छोड़ रही हूँ। अब यहीं से वापस दोनों सिलाई के बीच से कपड़े को पीछे की साइड करके पलट जाएंगे इस तरह से। अब फिर से इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना, बस सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है बिना आवाज़ का। जूता तो कौन ले गए हैं? जूता तो कौन ले गए हो कणा? डिक्को जा रहे थे क्या तो हैं? धन्यवाद बेटा। ये देखिए इस साइड मैंने सभी फंदों को बुन दिया है। अब फिर से मैं इस साइड में देखिए ये एक फंदा उतार दूंगी और फिर से मैं इन सभी फंदों को बुन लूँगी। और देखिए 2 2 4 2 6 फंदे छोड़ दिए हमने। ऐसे ही हमें 2 2 करके 14 फंदे छोड़ने हैं। तो मैं आपको 2 और छोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए इन सबको हम बुन लेंगे, ना ज़्यादा टाइट भी नहीं ना ज़्यादा लूज, आराम से बुनेंगे इन सबको। चौदह फंदों से हमें अलग डिज़ाइन बनानी है और 14 से अलग, इसलिए हमने 14 के जोड़े में फंदे डाले थे।
देखिए 2 फंदे मैं यहाँ पे और छोड़ रही हूँ। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 8 फंदे छोड़ दिए। अब हम यहीं से पलट जाएंगे वापस, फिर से इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस साइड में कुछ नहीं करना, हमें सभी फंदों को बुन लेना है। तो मैं आपको पूरे 14 फंदे छोड़ के दिखा देती हूँ। 8 बुन दिए, सॉरी 8 छोड़ दिए हम। अब मैं और आपको पूरे 14 तक फंदे छोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए मैंने 14 फंदे छोड़ दिए हैं। देखिए 2 2 4 6 8 10 ये 12 14 फंदे छोड़ दिए मैंने। अब देखिए हमारे ये 14 फंदे बच रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 14 फंदे हमने नीचे की डिज़ाइन बनाई है। अब इन 14 फंदे से हम ऊपर की डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए अब यहाँ से हम इस वाले फंदे में सिलाई डालेंगे पहले नंबर के में। अब देखिए कपड़े के ऊपर से हम लपेट के एक फंदा बढ़ा लेंगे। देखिए अब हमारा देखिए एक और ये 2 फंदे, एक फंदा बढ़ गया है हमारा। अब हमें यहाँ से अलग डिज़ाइन बनानी है, और जो हमने 14 फंदे नहीं छोड़े थे उनमें से हम 2 फंदे और छोड़ देंगे इस बार भी। तो देखिए अब हम यहाँ से 2 फंदे और छोड़ेंगे। तो देखिए ये 2 फंदे मैं छोड़ रही हूँ। 14 फंदे हमने अलग से छोड़ रखे थे। अब जो 14 फंदे ऊपर वाले से उनमें से मैं 2 फंदे छोड़ रही हूँ यहाँ पे। अब यहीं से वापस पलट जाएंगे और इन सभी फंदों को हम बुन लेंगे। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना है, बस उल्टा उल्टा बुनना। सभी फंदों को बुन लिया है मैंने। जो बढ़ाया हुआ एक फंदा था उसको भी बुन लिया है। अब यहीं इस साइड में हम वापस से पलट जाएंगे और फिर से हम इस वाले फंदे में सिलाई डालेंगे ऊपर से। फिर से हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो देखिए हमने दूसरा फंदा भी बढ़ा लिया है। फिर से हम नीचे की साइड 2 फंदे और छोड़ेंगे, इससे हमारे 4 फंदे छूट जाएंगे। फिर 10 फंदे और बचेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं 2 फंदे और छोड़ रही हूँ। तो हमारे 14 में से 4 फंदे छूट गए, 10 फंदे और बचे हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस साइड में हमें कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को बुन लेना है। देखिए इनको मैं सभी को आपको बुन के दिखा देती हूँ। और जो बढ़ाया हुआ फंदा था वो भी हमारा बुन जाएगा। 2 फंदे हमने ऊपर की साइड बढ़ा दिए हैं। ये देखिए फिर से मैं बढ़ाए हुए फंदे को भी बुन दूँगी। देखिए 2 फंदे बढ़ा दिए थे हम। अब तीसरा फंदा भी हम ऐसे ही बढ़ाएंगे। सिलाई के ऊपर से कपड़े को लपेट के इस तरह से नीचे से निकाल के इस साइड भी इस तरह से। तो ये तीसरा फंदा बढ़ गया हमारा। 2 फंदे और छोड़ देंगे तो ऐसे हमारे 6 फंदे छूट जाएंगे। 8 फंदे और बचेंगे फिर छूटे हुए। जब तक हमारे पूरे 14 फंदे नहीं छूट जाते तब तक हमें फंदा बढ़ाते जाना है ऊपर की साइड भी। फिर से हम इस साइड में कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा बुन लेंगे। देखिए मैं सभी फंदों को बुन देती हूँ। ये देखिए ये बढ़ाया हुआ फंदा भी मैं बुन रही हूँ।
ये देखिए मैंने 3 फंदे बढ़ा दिए और 6 फंदे छोड़ दिए हैं। तो मैं आपको ये पूरे 14 फंदे छोड़ के और यहाँ पे फंदे बढ़ा के दिखा देती हूँ। एक बार और फंदा बढ़ाना बता देती हूँ। पहले फंदे में सिलाई को डालेंगे इस तरह से ऊपर की साइड से, देखिए इस तरह से ऊपर की साइड से कपड़े को लेके नीचे से इस तरह से निकाल के फिर से उस साइड में ले जाके इस तरह से, ये देखिए। तो हमारा ये एक फंदा और बढ़ गया, तो हमने चौथा फंदा बढ़ा दिया है और यहाँ से 2 फंदे और छोड़ देंगे हम। तो ऐसे ही मैं आपको पूरे 14 फंदे छोड़ के दिखा देती हूँ और ऊपर की साइड बढ़ा के। तो ये देखिए मैंने ऊपर वाले 14 फंदे भी छोड़ दिए। तो देखिए मैंने पूरे 28 फंदे छोड़ दिए हैं। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, ये 28। अब देखिए मैंने ऊपर वाले 14 फंदे छोड़े थे तो एक एक करके फंदा बढ़ाया भी था, इस वजह से देखिए मैंने 7 फंदे बढ़ा लिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे मैंने बढ़ा लिए। अब देखिए यहाँ से कुछ चेंज है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाले 2 फंदे हैं, 1 और ये 2, इन दोनों फंदों को एक साथ बुन देंगे। ये देखिए 2 का हम 1 कर देंगे। तो ऐसे ही हम एक एक फंदे घटाते भी जाएंगे। 2 का 1 कर दिया, फिर इन सभी फंदों को एक एक करके बुन लेंगे। ये देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है ना, जो हमने 2 फंदे छोड़े थे उनमें से हम उनको उठा लेंगे। तो यहाँ से देखिए गैप हो गया, इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे। इस तरह से ये फंदा हम उठा लेंगे कि हमारा गैप ख़त्म हो जाए। तो ये नीचे वाला एक फंदा और ये उठाया हुआ फंदा, इन दोनों को एक साथ बुन देंगे, इन दोनों का 1 कर देंगे जिससे ये गैप नहीं होगा हमारा। ये देखिए अब इस वाले फंदे को भी हम बुन देंगे। अब यहीं से वापस पलट जाएंगे क्योंकि हमने ऊपर का एक फंदा घटाया है तो नीचे के 2 फंदे उठा लिए। अब इस साइड में हम कुछ नहीं करेंगे, इस साइड में बुन देंगे सभी फंदों को। ये देखिए मैंने इन फंदों को बुन दिया है। अब फिर से हम क्या करेंगे, इस साइड में आके फिर से हम 2 फंदों को एक साथ बुन देंगे। देखिए 1 और ये 2 फंदे हो गए, इन दोनों को एक साथ बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से 2 का 1 कर देंगे और फिर से सभी फंदों को हम एक एक करके बुन देंगे। और फिर से अब हमें 2 फंदे नीचे से और उठाने हैं। 14 में से हमने 2 उठा लिए तो 12 फंदे बचे हैं। अब 12 में से 2 और उठा लेंगे तो 10 बच जाएंगे। अब इस गैप, ये देखिए ये गैप हो गया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसलिए इस एक फंदा उठाएंगे, इस वाली सिलाई में इसे डाल देंगे और ये 2 जो नीचे वाले 2 फंदे हैं उनमें से ऊपर वाले के साथ हम 2 का 1 करके बुन देंगे जिससे ये गैप ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए अब नहीं है ये गैप। अब देखिए इस नीचे वाले फंदे को भी हम बुन देंगे। अब फिर से हम यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए अब इस साइड हमें कुछ नहीं करना, फंदे को बुन देना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा कपड़ा ख़त्म हो गया है तो मैं यहीं से, जैसे आपको पहले बताया था, इस तरह से मैं इस कपड़े को बीच में फंसा के बुन दूँगी। ये देखिए बुन लेंगे इन सभी फंदों को। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना, इन सभी को सीधा सीधा बुन देना है। तो मैं ये सीधा सीधा बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इस साइड में फंदों को बुन लिया है। फिर से हम इस साइड आके देखिए 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 कर लेंगे तो हमारी ये तीसरा फंदा भी घट गया है। और हम फिर से जो हमारे 14 फंदे थे उनमें से हमने 4 उठा लिए, 10 फंदे और बचे हैं तो उनमें से 2 और उठा लेंगे हम। फिर से हमारे 8 फंदे और बचेंगे। तो जैसे हमने घटाया है, देखिए इस गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे। ये देखिए अब इन 2 का 1 करके बुन देंगे।
ये देखिए मैंने 2 का 1 कर दिया, गैप नहीं, अब गैप ख़त्म हो गया। यहाँ से 2 फंदे और उठा लिए मैंने, तो अब 8 फंदे और बचे हैं, यहीं से पलट जाएंगे। अब इस साइड में कुछ नहीं करना, इस साइड में हमें फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं ये पूरे जो 8 फंदे बचे हैं उनको, और जो ऊपर हमारे 3 फंदे हमने गठा दिए हैं, 4 फंदे और बचे हैं, उनको भी गठा के आपको दिखा देती हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं ये इतना गठा के आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं अगर आपको पूरा बना के दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। और प्लीज़ फ्रेंड, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, तो आपको नहीं समझ में आएगा। आप पूरा देखें वीडियो को, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको ये पूरे गठा के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने 2-2 करके 14 फंदों को उठा लिया है, और ये देखिए जो 7 फंदे बढ़ाए थे मैंने उनको गठा भी दिया है। तो देखिए अब 2 2 4 6 8 10 12 ये 14, ये नीचे वाले जो 14 फंदे हमने छोड़े थे वो 14 फंदे बचे हैं। अब उनको भी हम 2-2 करके उठाएंगे। तो यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ किस तरह से करना है। तो ये देखिए अब हमें फंदे ना घटाने हैं ना बढ़ाने हैं। पहला फंदा उतारना है, कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड करना है, और इनको सीधे सीधे बुन लेना है। जैसे हमने इस साइड में किया था, पहला फंदा उतार के, लेकिन पहली बार में तो हमने 2-2 फंदे छोड़े थे। अब हमें ये डिज़ाइन बनाने के लिए 2-2 फंदे उठाने पड़ेंगे यहाँ से, जो 14 फंदे छोड़े हैं उनमें से, तभी हमारा ये डिज़ाइन बनेगी। ये देखिए, ये गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, हम इसमें डालेंगे। ये जो नीचे वाले 2 फंदे हमें उठाने हैं, तो इस वाले फंदे को उठाया, जो फंदा हमने नीचे वाले एक फंदे के साथ बुन देंगे। ये नीचे वाला भी हम बुन देंगे। अब हमने 2 फंदे उठा लिए, अब यहीं से वापस पलट जाएंगे, दोनों सिलाई के बीच से कपड़े को पीछे की साइड करके अपनी साइड कर लेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, उल्टी साइड में हमें कुछ नहीं करना, बस सभी फंदों को बुन लेना है। इस साइड में मैंने फंदों को बुन दिया है, वापस इस साइड आ जाएंगे। फिर से हम ये पहला फंदा उठा लेंगे, बिना बुने उठाएंगे, कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड करेंगे। फिर इन सभी फंदों को वापस सीधा सीधा बुन देंगे। अब हम फिर से 2 फंदे उठाएंगे। 14 में से हमने 2 पहले उठा लिए थे, तो 12 फंदे बचे हैं, 2 इस बार उठा लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो देखिए, ये गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, इस सिलाई में डालेंगे, और नीचे वाले 2 फंदे हमें उठाने हैं,
तो एक नीचे वाले फंदे के साथ ये जो उठाया है हमने उसके साथ बुन देंगे, जिससे एक गैप ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, अब ये नीचे वाला भी उठा लेंगे। दोनों कपड़े को पीछे की साइड कर देंगे, उल्टी साइड में सभी फंदों को बुन देंगे। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना, बस फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। तो मैं ये बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस साइड मैंने बुन दिया है फंदे। अब अपन सीधी साइड पर आएंगे। फिर से हम ये पहला फंदा उतार लेंगे बिना बुने, कपड़े को अपनी साइड कर लेंगे। देखिए, ये पहला फंदा उतारने से हमारी ऐसी छोटी की सी डिज़ाइन बनती जाती है। तो अब हम सभी फंदों को बुन लेंगे। फिर से नीचे की साइड से 2 फंदे उठा लेंगे। तो मैं आपको ये एक बार और करके दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको पूरा ही बना के दिखाऊंगी। तो ये देखिए, अब ये गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, इस सिलाई में डालेंगे, नीचे वाले फंदे के साथ इसको बुन देंगे 2 का एक करके। फ्रेंड्स, अगर आप इसको अकेला बुनोगे तो ये हमारा फंदा बढ़ जाएगा एक, इसलिए हमें दोनों को साथ में बुनना है। अब यहीं से वापस पलट जाएंगे, इस साइड में सभी फंदों को बुन लेंगे। इस साइड में कुछ नहीं करना है। तो देखिए, ये हमारे 2 तो 4 6 8 फंदे और बच गए हैं, उनको मैं उठा के फिर आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने 2-2 करके सभी फंदों को उठा लिया है। तो देखिए, हमारी पूरी कली बन गई है ये वाली। अब देखिए, 2 लास्ट के 2 फंदे और बचे हैं, उनको भी मैं उठा लूँगी। तो देखिए, ये गैप ख़त्म करने के लिए यहाँ से एक फंदा उठा के इसमें डाल देंगे, और नीचे वाले एक फंदा और इसको दोनों को एक साथ करके 2 का एक करके बुन देंगे। देखिए, ये गैप फिल हो गया पूरा। अब इस लास्ट वाले फंदे को भी हम बुन देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से दूसरी कलर की पट्टी ऐड करनी है। तो मैं इसको यहीं से कट कर दूँगी। इस तरह से यहाँ से मैं पट्टी को कट करके यहाँ से ये लाल कलर की पट्टी ऐड करूँगी। अब मैं इसके बीच में फोल्ड कर देंगे हम इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसमें अब हमें इस साइड में कुछ नहीं करना है। इस साइड में हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है पीछे की साइड में। तो देखिए, अभी इस पट्टी को हम इस रेड वाली पट्टी के अंदर डाल देंगे और फिर इन सभी फंदों को बुन लेंगे। तो अब हमें देखिए फ्रेंड्स, अब हमें कुछ भी नहीं करना है। अब हमें सिर्फ, जैसे मैंने ये कली बनाई है, ये कली बनाना बताया है आपको, ये वाली, उसी तरह ये लाल कलर की कली भी बनेगी। जैसे आपके पास जिस तरह से कपड़े हों, जैसे अलग अलग कलर के कपड़े हों, तो आप अलग अलग कलर की बना सकते हो। आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हो। तो आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके सब्सक्राइबर से मेरे को ऐसे मोटिवेट मिलता है कि मैं आपके लिए और भी नए नए तरह के डोरमेट लाऊँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं दिखाती हूँ आपको आधा बना के इसका। तो यहाँ से देखिए, इस वाली पट्टी से हमें इस उल्टी साइड में कुछ नहीं करना है। फिर हमें क्या करना है, इस साइड में आके पहला फंदा उतार के आगे की साइड नहीं बढ़ाना है। जैसे हमने ये बनाया है, एक पहला फंदा उतार के नीचे की साइड दो फंदे छोड़ के, वैसे ही 14 फंदे छोड़ने हैं हमें। फिर 14 फंदे हमारे 2-2 करके छूट जाएं। उसके बाद में हमें जो ऊपर वाले 14 फंदे बचेंगे, उनमें हमें एक एक फंदा बढ़ाना है। तो फिर जो ये फिर ऊपर वाले 14 फंदे भी छूट जाएं, उसके बाद में हमें ये गठाने हैं, 2 का एक करते हुए गठाने हैं और 2-2 फंदे उठाते जाना है। फिर इन 14 फंदे उठाने के बाद में इन 14 फंदों को उठाना है
तो ऐसे ही हमारा ये डोरमेट बनेगा। तो मैं आपको थोड़ा बहुत बना के दिखाती हूँ। तो देखिए इसकी मैंने 5 कलियाँ बना दी है, 1 2 3 4। तो ये देखिए 5 कलियाँ बनने के बाद इसकी एक लास्ट, देखिए यहाँ पे एक लास्ट कली और बनेगी, वो भी मैं आपको बना के फिर इसको बंद कैसे करते हैं वो बता देती हूँ। ये कलियाँ में इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसको बंद करते हैं। तो मैं आपको बंद करना बता देती हूँ। तो ये देखिए ये 2 फंदे, स्टार्टिंग के 2 फंदे लेने हैं और दोनों को एक साथ बुन देना है। 2 का एक फंदा बना लेना है, फिर वापस इस फंदे को इसी सिलाई में डाल देना है, फिर 2 का एक फंदा बना देना है, फिर से 2 का इस वाले फंदे को इसमें डाल के 2 का एक कर देना है। ऐसे ही हमें सभी फंदों को बंद कर देना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप ज़रूर बना के कमेंट करना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये देखिए ये चेन सी बनती जाती है एक इस तरह से। तो मैं पूरा करके आपको दिखाती हूँ। ये लास्ट फंदा बचा है। अब हम इसको कपड़े को देखिए, इस फंदे को थोड़ा ढीला करके इसमें से कपड़े को इस तरह से देखिए निकाल देंगे और इसको टाइट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे और इसको हम धागे की मदद से इसको सिल देंगे। तो ये देखिए ये डोरमेट कंप्लीट हो गया है।